चर्चा के लिए इस वक्त हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ चुके हैं। जाने माने हेल्थ गुरु मिकी मेहता साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर मेहता, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अब हमने बता तो दिया कि बैठे बैठे रहने से क्या होता है, और आज का हमने शो का नाम पता क्या दिया मिकी सर? बैठे बैठे थक गए, करना है व्यायाम। तो वो अंताक्षरी नहीं खेलनी है, अब आपको व्यायाम करना है। लेकिन बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं यार बैठे बैठे कौन सा व्यायाम करें, तो क्या करना है उनको बता दीजिए मिकी सर। देखिए, मैं आपके सामने बैठा हूं और पिछले 20-25 सालों में योग की एक परिभाषा आई है जिसको बोलते हैं वर्क स्टेशन योगा। आई मीन एक मजाक है, मगर फिर भी अगर कोई कर ले तो वर्क स्टेशन योगा में ब्रीदिंग इन ब्रीदिंग आउट, फॉरवर्ड बैकवर्ड, स्ट्रेच अपवर्ड्स, ट्विस्ट टू दिस राइट, ट्विस्ट टू द लेफ्ट, एंड हम लोग क्रंचेस भी कर सकते हैं बैठे बैठे। बैठे बैठे हम लोग पुशअप्स भी कर सकते हैं, बैठे बैठे हम पीटी भी कर सकते हैं। तो बैठे बैठे जिंदगी में बहुत सारी चीजें हम कर सकते हैं, क्योंकि हर चीज का हल हमारे दिमाग में क्रिएटिविटी के साथ होता है। मनुष्य जात ही केवल ऐसी जात है जो हर समस्या का समाधान निकाल सकती है। बैठे बैठे हम प्राणायाम कर सकते हैं, और प्राणायाम में कोई अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, कपालभाति छोड़िए। सिंपल बैठे बैठे गहरी सांस भरिए और सांस को नाक के द्वारा छोड़िए। एक सेकंड, एक क्षण के पॉज के बाद फिर से गहरी सांस भरिए। गहरी सांस भरने से हमारे फेफड़ों में फ्रेश ऑक्सीजन, फ्रेश ऊर्जा का निर्माण होता है। और हमारे फेफड़ों में 5 पॉकेट्स हैं। 2 लोब्स जो हैं जो ऊपर है, और 3 लोब्स जो नीचे की तरफ, दाएं की तरफ है। ये पांचों लोब को भरना आवश्यक है। तो जितनी गहरी सांस भरोगे उतना ही डायाफ्राम ऊपर नीचे होगा। 12 से 13 सेंटीमीटर डायाफ्राम ऊपर नीचे होना चाहिए, और लंग की क्यूबिक कैपेसिटी 5 तक होनी चाहिए। और ये 5 तक सुपर स्पोर्ट्समैन की होती है। साधारण इंसान की जो रोज पिसता है और जो मारा मारा फिरता है उसकी 1.5 या 2 होती है। और जो कोविड का मरीज रह चुका है उसकी शायद 1, सवा या 1 के नीचे होती है। आपके आगे वाले रिपोर्ट में आपने बताया कि 1 साल के बाद भी कोविड के हम लोग हार्ट अटैक का शिकार हो सकते हैं, क्योंकि हमारे लंग्स रिहैब और हार्ट रिहैब्स नहीं होते हैं। और हम सोचते हैं कि हम ठीक हो गए, क्योंकि हमको खांसी नहीं होती है, क्योंकि हमको फीवर, टेम्परेचर नहीं होता, और बॉडी एक निकल चुकी होती है। मगर हमें उसको रिहैब करना है। हमारे लंग्स को, हमारे हार्ट को, और हमारी सारी अंदर जो आर्टरीज है, वेन्स के, उसके पंप को, उसके सर्कुलेशन को ज्यादा करके प्राणायाम, योग में हम सिकोड़ते हैं और फैलते हैं। जब हम सिकोड़ते हैं तो हमारे अंदर का जो ब्लड है, यूज द ब्लड, वो बाहर निकल जाता है, और उसके सेल्स, टिश्यूज जब सिकोड़ते हैं उसको मजबूती आती है। जब हम स्ट्रेच करते हैं तो सारा फ्रेश ब्लड, न्यूट्रिएंट्स लेडन, पौष्टिकता भरपूर ब्लड हमारे सेल्स के अंदर जाता है, ऑर्गन्स के अंदर जाते हैं, और हमारे ऑर्गन्स रिन्यू होते हैं। तो हमारे लंग्स, हमारे हार्ट, हमारी पाचन शक्ति और हमारे सारे ऑर्गन्स रिजुविनेट होते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं रिन्यू होते हैं, और ताजगी की उपलब्धि हमें मिलती है। और सेल्यूलर रीजनरेशन होने के साथ साथ हमारी वाइटैलिटी बढ़ती है। तो हमारे टी सेल्स, थाइमस ग्लैंड्स, हमारे बी सेल्स, बोन मैरो, और हमारी मैक्रोफेजी, यानी हमारी फर्स्ट डिफेंस सिस्टम अगेंस्ट एनी बैक्टीरिया, जर्म्स, वायरसेस gets activated and we are on the high alert। तो उससे हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। बिल्कुल। और ये तो आपने बता दिया सर कि जो बैठे बैठे आपको करना है। अब सलाह ये भी दी जाती है, आप लोग ही कहते हैं कि भाई बैठे बैठे तो जो काम आप कर रहे हैं उसके साथ व्यायाम, तो आपने प्राणायाम वगैरह जो करना है वो तो करना ही है, लेकिन थोड़ा सा उठ के चलना भी है, हल्की फुल्की वॉक, हल्का फुल्का अपनी बॉडी को मूव करना है। वो कितना आवश्यक है, उठना और थोड़ा बहुत चलना? इंग्लिश में कहावत है दैट अ रोलिंग स्टोन डजंट गैदर मॉस।
उसका मतलब यह है कि अगर पत्थर चल रहा है, घूम रहा है, तो उसके नीचे नील कभी जमती नहीं है। तो आपके नीचे नील को ना जमने दे और आप एक्टिव रहें। एक्टिव व्यायाम करने से हमारे पुर्जों में ताकत आती है, हमारे अंदर ऊर्जा की एक उपलब्धि होती है और सर्कुलेशन होने से हमारा माइंड फ्रेश रहता है, मानसिक तनाव दूर हो जाता है। हम जो भावुक होते हैं घड़ी घड़ी और हमको स्ट्रेस होता है, वो भी विसर्जित हो जाता है। अंदर हमारे ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने से हमारे चेहरे का तेज बढ़ता है, हमारे मूड एलिवेट होते हैं और उसी के साथ साथ हमारी एंडोक्राइन सिस्टम, हमारे हार्मोन्स बैलेंस होते हैं, संतुलित चलते हैं और एक साथ एकजुट रहते हैं, ऑर्केस्ट्रेटेड रहते हैं, इंग्लिश में जिसको बोलते हैं इन टैंडम। तो ये सारी चीजें होती है और जब आप चलते हो, दौड़ लगाते हो, सूर्य नमस्कार करते हो और कोई योग का पोस्चर करते हो जिसमें आप धनुरासन, ताड़ासन, बालासन, पद्मासन या तो जिसको बोलते हैं चक्रासन, गौमुखासन, ये सारे आसन में अलग अलग एंगलों में हमारा बॉडी सिकोड़ता है और जब अलग अलग एंगलों में हमारा बॉडी सिकोड़ता है तो अंदर से जो ब्लड यूज हो चुका है वो बाहर निकलता है एलिमिनेशन टॉक्सिन्स की तरफ, जो काम हमारे में अपान वायु करती है, अपान वायु एलिमिनेशन ऑफ टॉक्सिन्स। और उसके बाद जब हम स्ट्रेच करते हैं, उसका जो फैलाव रहता है उससे हमारा रेजिलियंस बढ़ता है, टेनेसिटी बढ़ती है और फ्रेश न्यूट्रिएंट लेडन ब्लड, पौष्टिक खून जिससे रस, रक्त, मांस, मेद, अष्टि, मज्जा, शुक्र, जिससे उसको पौष्टिकता मिलती है, वो ब्लड हमारे माइक्रोसेल्स में जाती है, ऑर्गन्स में जाती है और हमारा सेल्यूलर रिजुविनेशन, उसका निर्माण होता है और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी अंदर जाते हैं। तो ये एक सिस्टम है जिससे आप वर्कआउट कीजिए, प्राणायाम कीजिए, जिससे पौष्टिकता का एक डिमांड क्रिएट होता है। फिर पौष्टिक भोजन खाइए और पौष्टिक भोजन खाने से हमारे जो जिसको क्या बोलते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, माया, मत्सरा, वो भी विसर्जित हो जाते हैं। हमारे जितने भी क्लेश है वो भी संतुलित हो जाते हैं और हम बिल्कुल आनंद पूर्व और ऊर्जा पूर्व जीवन, इम्यूनिटी पूर्व जीवन हम जी सकते हैं। एब्सोल्युटली, आपने बहुत सुंदर शब्दों में, बहुत ही अच्छे शब्दों में, बहुत ही अच्छे तरीके से और आसान तरीके से आपने दर्शकों को बता दिया कि सिर्फ बैठे रहने से काम नहीं चलेगा और ये सबके लिए है। जो लोग ऑफिसेज में काम करते हैं उनके लिए तो बिल्कुल लाजमी है ही, जो लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और जो लोग दफ्तर से काम करने के बाद फिर घर जाते हैं और एक सेशन और उनका चलता है रात में इंटरनेट के आगे, कंप्यूटर के आगे बैठने का, अपना जो भी आप काम कर रहे हैं, तो सबके लिए जरूरी है। और ये अगर आप नहीं करेंगे, अपनी लाइफ में सिर्फ बैठे रहेंगे, तो उसके क्या क्या घातक परिणाम है रिपोर्ट्स के जरिए हमने आपको बता दिया। और छोटी सी सतर्कता, जागरूकता से आप अगर थोड़ा सा मोशन में आए, थोड़ा सा मूवमेंट में आए, थोड़ा सा एक्टिव हो गए, उसका क्या फायदा और कितना बड़ा फायदा है, ये मेहता साहब ने हमको बता दिया। मिकी सर, थैंक यू सो मच वक्त निकालने के लिए हमारे दर्शकों के लिए। थैंक यू सो मच।